नमस्कार साथियों, अगर आप लोग के ज़िंदगी में कभी भी असफलता आती है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए और सबक लेकर अच्छे से अपना काम करना चाहिए। इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए जाता है। वह शिकार करते करते करने जाता है, दिन भर इधर से उधर घूमते रहता है, लेकिन उसको एक भी शिकार नहीं मिलता है। शिकार नहीं मिलने के कारण वह निराश होकर एक पेड़ के छांव में बैठ जाता है। छांव में बैठने के बाद वह अपने आप को कोसता रहता है कि आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला, मेरे परिवार को क्या मैं खिलाऊंगा, कैसे उनको रखूंगा। तब अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के एक शाखा पर पड़ती है, जिसमें एक बाज फंसा हुआ होता है। फंसा हुआ बाज को देखकर उस शिकारी के मन में एक आइडिया आता है कि अगर मैं इसी बाज को लेकर चलूं तो मेरा आज का दिन गुजर सकता है, मेरे परिवार वाले इसको खाकर अच्छे से रह सकते हैं आज का दिन। तब वह बिना देरी किए हुए उस बाज को उस शाखा से आज़ाद करके अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो बाज बोलता है कि भाई, तुम मुझे इस शाखा से आज़ाद करा दिए, लेकिन तुम मुझे पकड़ के कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं आज़ाद हो जाऊं। तो यह सुनकर शिकारी बोलता है, आज मैं दिन भर इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन मुझे एक भी शिकार नहीं मिला, जिसके कारण मैं पूरे दिन तक घूमता रहा, मुझे शिकार नहीं मिला। अगर मैं शिकार करके घर पे नहीं जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले भूखे आज का दिन गुजारेंगे। तुम मिल गए हो, तुम ही कर खाकर आज का दिन मेरा गुजर जाएगा। तो यह सब बात सुनने के बाद बाज को लगा कि आज मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तब बाज बोलने लगा कि शिकारी भाई, तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? तब शिकारी बोला, तुम मुझसे कहोगे छोड़ने के लिए क्या भाई? तब वह बाज बोला कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरा कर दो। तो वह शिकारी बोलने लगा, बोलो अच्छा, क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है? तब बाज बोलने लगा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम मेरा दो बात को सुनो और अपने ज़िंदगी में उतार लो, जिससे कि तुम्हारा ज़िंदगी एकदम अच्छे से कट जाए, तुम अच्छे इंसान बन जाओ। तब शिकारी बोलने लगा, अच्छा तुम बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो? तब बाज बोलने लगा, पहली बात कि तुम किसी पर कभी भी बिना जाने समझे, कुछ सोचे समझे किसी पर विश्वास मत करना, जिससे कि तुमको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए, कुछ तुमसे नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी निराश मत होना, जिससे तुम्हारे ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। तभी यह सब बोलने के बाद कुछ देर तक बात करते करते अचानक वो बाज एक और बात बोला कि अगर मैं तुम्हें अपनी जान के बदले कुछ कीमती दे दूं तो मुझे मेरी जान बख्श दोगे? तब शिकारी हंसते हुए बोलने लगा कि तुम मुझे भला क्या दे सकते हो? तब वह बाज बोला कि मैं एक बार एक सोनार के घर से एक हीरा चोरी करके लेकर गया था। मैं अपने घोंसले में छुपाया हूँ। मेरे मरने के बाद वो उस घोंसले का कोई एड्रेस या पता नहीं जानता है, जिससे कि वह हीरा किसी के काम में नहीं आ सकता है। अगर मैं तुम्हें वह हीरा दे दूं तो तुम अमीर भी हो जाओगे, कुछ अच्छे से हो जाओगे, लेकिन शर्त एक ही है, तुम मुझे अगर आज़ाद कर देते हो तो मैं वह हीरा को तुम्हें दे दूंगा। यह सब बात सुनने के बाद शिकारी के मन में एक आइडिया आया, अगर मुझे बस पैसे ही चाहिए था, अगर ये मुझे हीरा दे देगा मैं एक ही दिन में अमीर हो जाऊंगा। यह सब बात सोचने के बाद वह शिकारी उसके बातों में आ गया। बातों में आने के बाद वह बोलने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम मुझे हीरा लेकर आकर दो। तब उस बाज को छोड़ने के बाद जब बाज उड़ते हुए एक शाखा पर जाकर बैठा, इधर उधर देखा, कोई खतरा नहीं है, तो उसके बाद वह बोलने लगा कि तुमको मैं दो बात बताया था, तुम अगर गौर कर लेते तो कुछ नहीं होता। तुम मुझ पे बिना सोचे बिना समझे तुम मुझ पर भरोसा कर दिए, मैं आज़ाद हूँ, अब तो मैं चला जाऊँगा। तब फिर वह शिकारी बैठकर निराश होकर बैठ गया। तब फिर वह बाज बोलने लगा, तुम्हें मैं दूसरी बात भी बताया था कि अगर तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए, तुमसे कुछ गलती हो जाए, तब निराश मत होना, निरंतर काम करते रहना। यह सब बात सुनने के बाद उस शिकारी का आँख खुल गया। उसके बाद वह फिर निरंतर जाके शिकार करने लगा। शिकार करने के बाद वह अपने घर पे गया और अच्छे से खाने पीने लगा। भाई लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।